विदेशी फंडिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। डीजीपी ने नक्सल पर रिपोर्ट पेश की और नक्सल प्रभावित राज्यों ने भी रिपोर्ट्स पेश की हैं। दरअसल विदेशों में रह रहे भगौड़ों के विषयों पर भी यहां चर्चा हुई। साथ ही महिला सुरक्षा पर पुलिसिंग को लेकर चर्चा की गई। सफल जांच, फोरेंसिक का बेहतर रोड मैप तैयार किया गया। और बढ़ते आगे, रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत की सुरक्षा पर विचार विमर्श, विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा, सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच। और उसकी कुछ तस्वीरों को प्रधानमंत्री के द्वारा साझा किया गया और 4 तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है। और इस डीजी पीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और संभवतः आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तीसरे दिन क्या कुछ होने वाला है और बीते 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है, इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, आज के सेशंस क्या कुछ रहने वाले हैं और क्या इनपुट्स अंदर से बाहर आए हैं अब तक इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का 3 दिनों तक वाले कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के समापन में शामिल होंगे। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक सबसे पहले प्रधानमंत्री आईएम में योग करेंगे और योग के बाद अधिकारियों के साथ जो है फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद करीब 8:30 बजे ब्रेकफास्ट पर जो है वो चर्चा होगी और 10 बजे से बैठकों का दौर जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पुलिसिंग पर एआई की उपयोगिता पर जो है वो चर्चा होनी है और जिसके बाद दूसरे सत्र में जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर जो है चर्चा की जाएगी और इसमें विदेशी हस्तक्षेप पर रणनीति जो है वो बनाई जानी है। जिसके बाद करीब 12 बजे बाहरी सुरक्षा और बदलते परिदृश्य पर जो है प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन के बाद आईबी के अधिकारियों को प्रेसिडेंट अवार्ड देते हुए प्रधानमंत्री जो है वो नजर आएंगे और इसके बाद जो अर्बन पुलिसिंग पर जो है 3 शहरों को जो है अवार्ड दिया जाएगा और जिसके बाद अधिकारियों के साथ एक बार फिर जो अधिकारी सम्मानित होंगे उनके साथ प्रधानमंत्री का जो है वो फोटो सेशन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हाई टी ब्रेक होगा और टी ब्रेक के बाद में प्रधानमंत्री करीब 4 बजे आईएम से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 4:30 बजे दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रवाना होंगे। और हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही रहेंगे और उसके बाद भी लगातार अलग अलग सब्जेक्ट पर चर्चा का जो दौर है वो चलेगा ही और करीब 5:10 पर 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का समापन हो जाएगा। इससे पहले भी तमाम मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस में जो है चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार किया गया। इसके साथ ही आतंकवाद है, नक्सलवाद है, साइबर, ड्रग नेटवर्क समेत तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की गई और फ्यूचर की रणनीति जो है वो तैयार की गई। साथ ही पहली बार ऐसा रहा कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में एसएसपी रैंक के जो अधिकारी है वो भी शामिल हुए, तो तमाम पर 3 दिनों तक रणनीति जो है वो तैयार की गई और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में आगे की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई और फ्यूचर की प्लानिंग भी यहाँ पर करते हुए जो है डीजीपी आईजी के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो नजर आए। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा तनु, आगे भी हम डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर अभी जानकारी देने के लिए। एक तरफ बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, बड़े बड़े नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों का विकास हो रहा है जहां कभी नक्सलियों का बोलबाला था। लेकिन सवाल यह है